पता नहीं आगे ये मन बने बने ना बने। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, नारद जी बोले बड़ा ये तो गुणवान बालक है, ऐसे बालक को तो मैं जरूर शिष्य बनाऊंगा। बना लिया महाराज, गुरु मंत्र की दीक्षा दे दी और भगवान की सुंदर झांकी के दर्शन भी करा दिए। बोले ऐसे भगवान है, अब तुम ऐसा करो, यहाँ यमुना जी के किनारे एक टीला है, रेत का टीला है, वहां खड़े होकर के और यमुना जल पी करके, यमुना में स्नान करके, कंदमूल फल खा करके वहीं तप करो, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। अब ध्रुव जी ने स्नान किया यमुना जी में प्रथम महीने में, पहले महीने में। कैसे तप किया? एक महीने तक केवल कंदमूल फलों का ग्रहण किया, कंदमूल फल खाए, वो भी एक पहले महीने में। कैसे? तीसरे दिन, तृतीय दिवस। लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। दूसरे महीने में वो भी छोड़ दिए। अब दूसरे महीने में 6 दिन के बाद में क्या? केवल पत्तियों का आहार लेते हैं। जितना हल्का भोजन करते हैं उतना ही मन भजन में और कथा में ज्यादा लगता है, और जितना ज्यादा कर लेते हैं उतनी निंद्रा ज्यादा सताती है। आहा, ऐसा हुआ। तीसरे महीने में भगवान नहीं मिले तो 9 दिन के बाद में केवल अब यमुना जल पीते हैं। चौथे महीने में 12 दिन के बाद में केवल चरणामृत लेने लगे। 5वें महीने में अब केवल 15 दिन के बाद में श्वास लेते हैं, केवल श्वास को भी रोक लिया। आओ तो सब संत महात्माओं की समाधि टूट गई, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। बोले प्रभु जाओ इसे जल्दी से वरदान दो, क्या चाहता है ये? भगवान बोले पता नहीं क्या चाहता है मेरे से। लक्ष्मी जी बोली चलो ना। भगवान बोले अभी समय नहीं। लक्ष्मी जी बोली तुम जब समय हो तब आ जाना, मैं तो चली अपने पुत्र के पास। लक्ष्मी जी ने आकर के और ध्रुव जी के ऊपर अपना आंचल कर लिया साड़ी का। कहूं मेरे लालाए कोई धूप ना लग जाए, कहीं ठंड ना लग जाए, और वहीं लक्ष्मी जी ध्रुव जी के साथ रहने लगी। महाराज भगवान आए 6वें महीने में, दर्शन दिए। बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी तो अंतर्मुखी हुए, बड़े आंख नहीं खोलते, तो अंदर से तस्वीर को खींच लिया। सामने भगवान को देखा, जो अंदर थे वही बाहर दिखाई दे रहे हैं, और जो बाहर हैं वही अंदर थे। क्या सोच रहा है? अब स्तुति करना चाह रहे हैं लेकिन आवे कुछ नहीं है, क्योंकि बालक हैं छोटे। तो भगवान समझ गए ये कुछ कहना चाह रहा है, तो भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के उनके कपोलों से लगा दिया जी। तो ध्रुव जी को पूरा ज्ञान हो गया। जब पूरा ज्ञान हो गया तो बड़ी सुंदर स्तुति गाई। योन्ता प्रवेशिमं वाचिमिमां प्रसुस्ताम् संजीवयत खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्ते चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने गोदी में उठा लिया। आहा, उठा करके बोले मांग तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगो सो दूंगा तो आज। तू कहे तो ब्रह्मलोक चाहिए तो ब्रह्मलोक दे दूं, तू कहे तो इंद्रलोक चाहिए इंद्रलोक दे दूं, स्वर्ग को राजा बनाए दूं, जो चाहिए सो दे दूंगा, आज तू मांग। ध्रुव जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा ही बाकी नहीं है। तो भगवान बोले ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा।
इतना लंबा तुझे राज सुख देता हूँ और उसके बाद में तेरा मेरे यहाँ अलग स्थान होगा। तेरी भक्ति संसार में अमर हो जाएगी, दुनिया तुम्हारे नाम लेगी, तुम्हारी कथा गाएगी, तुम्हारी कथा सुनेगी, तुम्हारा चरित्र सुनेगी। महाराज ध्रुव जी को ये, लेकिन ध्रुव जी बोले प्रभु इतना बड़ा इतना लंबा राजपाट दे रहे हो इतने वर्षों के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो माया में रह करके कहीं मैं आपको भूल जाऊं। इसलिए मेरी एक इच्छा है कि आप मुझे मेरे यहां आकर के दर्शन देते रहना। कभी मैं बुराई के मार्ग पर चला जाऊं तो वहां से हटा करके मुझे अच्छाई पर लगाते रहना, ये मेरी इच्छा है। भगवान बोले ठीक है। अब भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठाया और गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मी जी के साथ और वहीं ला करके छोड़ दिया नगर के समीप और बोले अब तुम अपने घर जाओ, प्रेम से घर रहो। आहा, लेकिन ध्रुव जी बोले प्रभु आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन भगवान मना करवे लगे। ध्रुव जी बोले नहीं प्रभु आते रहना हमारे यहाँ। कौन कौन बुलाना चाहता है भगवान को? सब चाहते हैं। जरा इतना बता दो मोहन मोहन मोहन, जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे? जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे? जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे? जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे? ये प्रेम निवेदन है तुम रुक नहीं पाओगे। ये प्रेम निवेदन है तुम रुक नहीं पाओगे। ये प्रेम निवेदन है तुम रुक नहीं पाओगे। प्रेम निवेदन है तुम रुक नहीं पाओगे। जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे? हो जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे? रहो छोटी सी, तुम महलों के वासी मेरी कुटिया छोटी सी। 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 तुम 56 भोग करो मेरी रोटी सूखी सी। तुम 56 भोग करो मेरी रोटी सूखी सी। हमारे पास वो 56 भोग नहीं है, क्या है? बोला हमारे पास तो वो चटनी रोटी है, खानी है तो आ जाओ। लेकिन जब भाव होता है तो भगवान वो सूखी रोटी भी खाने के लिए
आ जाते हैं। तुम 56 भोग करो मेरी रोटी सूखी सी, तुम 56 भोग करो मेरी रोटी सूखी सी। ये रूखा ये रूखा सूखा भोजन खाना कब पाओगे, जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे। आगे में हरिलाल की जय हो। विनती है मेरी अर्जी सुन लेना, मेरी इतनी विनती है मेरी अर्जी सुन लेना। मेरी इतनी विनती है मेरी अर्जी सुन लेना। मेरी इतनी विनती है मेरी अर्जी सुन लेना। भव सागर से मोहन मुझ पार लगा देना, भव सागर से मोहन मुझे पार लगा देना। भव सागर से मोहन मुझे पार लगा देना। भव सागर से मोहन मुझे पार लगा देना। इस भगतन प्यारे को तब पार लगाओगे। मोहन मेरे घर कब आओगे। जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे। जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे।
इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे, जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब आओगे। ये प्रेम निवेदन है तुम रुक नहीं पाओगे, जरा इतना बता दो मोहन मेरे घर कब प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ध्रुव जी को लेकर के नारद जी पहुंचे। नारद जी पहले ही पहुंच गए थे। वहां राजा को कहा, राजन तुम्हारे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। सम्मान हुआ ध्रुव जी का। सबसे पहले गुरु जी को ही प्रणाम।